Welcome students. In this video we will discuss about evaluation. This video for dear first year student. Let's start evaluation in learning. Evaluation in social science. Evaluation. If examination are necessary, a thorough reform of these is still more necessary. This evaluation can be defined as a measurement of all-round development of the pupil, including his physical, social, moral, and intellectual development, as well as his skill, abilities, aptitude, and evaluation. जब इवेल्यूएशन किया जाता है, कोई भी काम स्टार्ट किया जाता है, तो कोई ना कोई रीजन होता है किसी भी काम करने का, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए क्या वो काम सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो उसके लिमिटेशंस क्या रही, प्रॉब्लम्स क्या फेस हुई, उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना ही, मेज़र करना ही इवेल्युएशन है। न्यू कॉन्सेप्ट बाय डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम्स ऑन इवेल्युएशन। 3 पिलर्स ऑफ इवेल्युएशन के बेंजामिन ब्लूम टेक्सोनॉमी सब जानते हैं। उन्होंने 3 पिलर बताए हैं इवेल्युएशन के। फर्स्ट, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर चेंजेस। थर्ड, इवेल्युएशन प्रोसीजर। Modern concept of evaluation. How far the objectives of education have been achieved. How far the general aims of various subjects have been achieved. And last, how far the class teaching is effective. Radhakrishnan Commission. Evaluation is the chief concern of the teacher, the greatest premium of parents, and the first anxiety of the student, and products of all educative efforts are appraised by evaluation. Evaluation is a wider term than examination or test. टेस्ट और एग्जामिनेशन से वाइडर है इवेल्युएशन। एग्जामिनेशन और टेस्ट इवेल्युएशन में ही इंक्लूड होते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 30s आर इन reaction against subject-centered and skill-centered examination. Aim of modern education in child all-round development, his growth. These development can be effectively judged and appraised by a continuous process of evaluation. जो all over development की बात आती है और ग्रोथ की जब बात आती है, वो किस वृद्धि और विकास का सिद्धांत कैसे मापा जाता है, वो इवेल्युएशन के द्वारा ही किया जाता है। इवेल्युएशन कैसे बच्चा ग्रोथ कर रहा है, कैसे बच्चे में कौन क्या एबिलिटीज़, क्या इंटरेस्ट, क्या उसका आउटकम निकल कर आ रहा है बार बार, तो वो इवेल्युएशन का ही प्रोसेस होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। व्यू ऑफ स्टोन्स, व्यू ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, व्यू ऑफ मैफट, व्यू ऑफ क्वेलन एंड हैना। बहुत सारे अदर फिलोसोफर हैं जिन्होंने इवेल्युएशन के बारे में कहा है। यहाँ कुछ पर्टिकुलर 3-4 हैं जिन्होंने हमें मेंशन कर हैं जिनके डेफिनेशन। व्यू ऑफ स्टोन्स। द एम्फेसिस इन इवेल्युएशन इज अपॉन ब्रॉड पर्सनैलिटी चेंजेस एंड मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम। पूरी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आ रही हैं, क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन प्रोग्राम के, उन सबको जानना ही इवेल्युएशन है। दीज इंक्लूड नॉट ओनली नॉलेज एंड स्किल बट ऑल्सो एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, आइडियल्स, वे ऑफ थिंकिंग, वर्क हैबिट एंड पर्सनल एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी। कैसे अडेप्ट कर रहा है सोशल नॉलेज, कैसे पर्सनल नॉलेज कैसे एडजस्ट कर रहा है, कैसे वर्क हैबिट है किसी पर्टिकुलर पर्सन या चिल्ड्रन की या क्लास स्टूडेंट की, क्या इंटरेस्ट है उसके, ये सब जानना ही स्टोन की व्यू में इवेल्युएशन है। व्यू ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। इवेल्युएशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. It is ultimately related to educational objectives.
बिल्कुल हर चीज का ऑब्जेक्टिव एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है, बच्चे के बिहेव में चेंज करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, पॉजिटिवली चेंज करना। अब वो चेंज कैसे आ रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस कैसे कर रहा है बच्चा, ये है इवेल्युएशन। व्यू ऑफ मेथड, evaluation is continuous process and concerned with more than the formal academic achievement of student। सिर्फ फॉर्मल एकेडमिक ही नहीं है, उसमें जो अनफॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो नॉन एकेडमिक अचीवमेंट है, वो भी स्टूडेंट की यहाँ पर डिज़ायरेबल जितने भी चेंजेस आते हैं वो सारा इंक्लूड होता है, वो इवेल्युएशन है अकॉर्डिंग टू मेथड। According to Hannah, evaluation is the process and is concerned with the more than the formal academic achievement of student। According to क्वेलन एंड हैना ने एक और जो डेफिनेशन दी थी, इन्होंने एक और डेफिनेशन दी है जिसमें मूल्यांकन वह प्रक्रिया बताई है जिसमें विद्यालय द्वारा किसी बच्चे का पोर्टफोलियो या किसी बच्चे की केस स्टडी या किसी बच्चे का रिजल्ट लास्ट तक जो फाइंड आउट, हम जितनी भी डाटा कलेक्शन करते, जितनी भी सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, वो और उनको डिफाइन करना ही इवेल्युएशन बताया है हिना ने। ओवरऑल हम इनसे क्या समझते हैं कि सबसे पहले सोशल साइंस में या अदर किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में इवेल्युएशन का मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल एप्टीट्यूड, ओवरऑल एबिलिटी या इंटरेस्ट जो बच्चे की हैं, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, वो सब इवेल्युएशन का ही पार्ट होता है। ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ इवेल्युएशन वुड इंक्लूड इवेल्युएशन ऑफ स्किल्स, इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, इवेल्युएशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इवेल्युएशन ऑफ मोरल डेवलपमेंट। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, एटीट्यूड। जैसे ही फिगर में मेंशन है, ट्रायंगल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, लर्निंग आउटकम्स, असेसमेंट, लर्निंग एक्टिविटीज, हर चीज ऑब्जेक्टिव फ्रेम होने से लेकर और लास्ट फीडबैक तक जो भी इंक्लूड हुआ, क्या क्या आउटकम निकला, क्या क्या असेसमेंट दिया गया, क्या क्या बच्चों की फीडबैक थी नेगेटिव और पॉजिटिव, उन सब को फाइंड आउट करना ही इवेल्युएशन है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, टेक्स्ट बुक, लेक्चर, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम, डिस्कशन एंड एक्टिविटीज। इवेल्युएशन प्रोसीजर, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या क्या होंगी, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल, इंटरेस्ट, इन्वेंटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूटी, बिल्कुल लगातार चलता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंसिव है, बिल्कुल व्यापक है, हर दृष्टि से इवेल्युएशन किया जाता है। ऑल एजेंसी इंक्लूड विद एजुकेशन, जो भी इंक्लूड है एजुकेशन के साथ बच्चे के बिहेव को चेक करने में, वो सब इंक्लूड होती है इवेल्युएशन में। इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट, प्लान ऑफ बेटर मेजरमेंट, वैल्यू जजमेंट। डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, इवेल्युएशन और एग्जामिनेशन में क्या अंतर है। इवेल्युएशन एंड रिलेटिवली ए न्यू टर्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इवेल्युएशन हैज मोर एक्सटेंसिव scope and is definitely more valid, objective and purposeful than examination. Scope, tools, time, external versus new natural containment. Then purpose या importance या need of evaluation क्या हो सकती है? To assess personality of the pupil, to clarify objective of education, to help in classification of education, to provide guidance, to influence learning, to assess success in teaching, to bring improvement in teaching, to bring improvement in curriculum and textbook etc. हर चीज को नया इम्प्रूव करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए नीड है इवेल्युएशन की। इसीलिए इवेल्युएशन के कॉन्सेप्ट को
टीचिंग में लाया गया है और प्यूपल टीचर को उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन, प्रिंसिपल ऑफ continuity, principle of comprehensive, principle of totality, principle of non-confinement of classroom alone, principle of objectives, principle of learning experience. Evaluation techniques in instruction: formal, formative evaluation, summative evaluation, placement evaluation, diagnostic evaluation. इसमें सोशल साइंस में इवेल्युएशन क्राइटेरिया एंड नॉर्म इवेल्युएशन जो होता है, जो क्राइटेरिया फिक्स होता है, जो नॉर्म्स होते हैं वही होता है कि क्राइटेरिया आपने फिल कर लिया, उसके बाद जो इवेल्युएशन होगा, जैसे कि एग्जांपल इसका सीटेट हो सकता है जिसमें क्राइटेरिया रखा गया है 90 मार्क्स लेते हो आप, उससे अबोव या 90 ले रखे हैं तो आप पास आउट, नहीं क्वालिफाई कर पाते हो 90 बिलो। क्लियर? तो ये है क्राइटेरिया जो सोशल साइंस में इंक्लूड होता है। फॉर्मेटिव और सबमिटिव इवेल्युएशन भी होता है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी किया जाता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता क्या है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर ऑफ द स्टूडेंट। इट implies evaluation of pupil during instruction. It take into account smaller and independent unit of the curriculum. Formative test is constructed for the evaluation of each unit. हर यूनिट का, जैसे यूनिट टेस्ट FA1, FA2, FA3 जो होते हैं, ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है। नेक्स्ट, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टेस्ट कंस्ट्रक्शन include all the important elements in a unit, include item at each of the behavior level specified. Test item may proceed from lower level to higher level, from easy to difficult. तो हर यूनिट में, हर यूनिट का जब टेस्ट होता है FA1, FA2, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। नेक्स्ट है समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन जो पहले स्कूल लेवल पर होता था, जो टर्म्स वाइज एग्जाम लिए जाते थे, वो समेटिव जो पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के एग्जाम होते थे, किसी ग्रेडिंग कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता था, लास्ट में सर्टिफिकेट मिलता था, रिपोर्ट कार्ड्स मिलते थे, वो होता है समेटिव असेसमेंट, जहां पूरे ऑल ओवर टर्म्स के बाद या साल में समेटिव असेसमेंट किया जाता था, जो होते SA1, SA2। Placement evaluation, it helps him in knowing his knowledge, interest, habit of working and other personality characteristics. Placement evaluation help in understanding the entry behavior of the learner a teaching learning process, कि जब behavior वो जानते हैं हम evaluation में, जब एंटर करता है स्टूडेंट, उसकी हैबिट क्या है, वर्किंग पर्सनैलिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है प्लेसमेंट इवेल्युएशन। Diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation is usually done in the beginning of the teaching learning process in order to find out the specific weakness and strength either on an individual or at class level. कि बच्चे को डायग्नोस करना, पहचान करना, निदान करना किसी चीज़ की, कि बच्चे की बिहेव में क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी स्किल को इम्प्रूव करना, ओवरकम करना हिज डेफिशिएंसी इन नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज। क्लियर? इन द लास्ट, इंडियन एजुकेशन कमीशन remarked, it is now agreed that evaluation is a continuous process, forms an integral part of the total system of education and is related to educational objectives. It exercises a great influence on the pupil's study habit and the teacher method of instruction, and thus help not only to measure educational achievement but also it improve it. सिर्फ हमें मेज़र नहीं करना क्या अचीव किया है, बल्कि जो जो इम्प्रूवमेंट करना है वो भी इंक्लूड होता है इवेल्युएशन में। अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग कमीशन के द्वारा यही किया गया था, इवेल्युएशन हर चीज़ स्टार्टिंग टू एंड टिल प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में क्या थे, पास्ट में आप क्या थे, प्रेजेंट में क्या हो, फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर चीज़ को जानना,
हर टर्म पर आकर इवेल्युएट करना है किसी स्टूडेंट को, उसकी अचीवमेंट को फाइंड करना, उसके गोल्स को करना, उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना, उसके फ्यूचर के लिए पाथ निर्धारित करना, ओवरऑल डेवलपमेंट ही इवेल्युएशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को ये अंडरस्टैंडेबल होगी। थैंक यू वेरी मच।